क्या आपको पता है कि 1000-2000 की पेंशन पर गुजारा करने वाले बुजुर्ग आज भी हमारे देश में लाखों की संख्या में हैं। सोचिए जिसने 30 से 35 साल की मेहनत की है, नौकरी की है, रिटायरमेंट के बाद उसे इतनी कम पेंशन मिलती हैं कि महीने की दवाइयाँ, किराया, घर का खर्च भी मुश्किल से हो पाता है। अब बड़ा सवाल यह है, यानी कि क्या पेंशन को बढ़ा करके 7,500 या फिर 8,500 किया जाएगा? क्या नए नियम आने वाले हैं पेंशन को लेकर, जिससे पेंशनर्स को राहत मिलेगी? और क्या डिजिटल बदलाव से अब पेंशन सीधे और तेजी से आपके बैंक अकाउंट में पहुंचेगी? आपको इस वीडियो में इस पेंशन से जुड़े अपडेटों के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी देंगे। आज हम आपको ईपीएफ पेंशन में हाल ही में संशोधन क्या हुए हैं, नए प्रस्ताव और आगे की संभावनाओं के बारे में भी बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जानकारी आपको पूरी और महत्वपूर्ण अपडेट है वो आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो को ध्यान से देखना है, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को शेयर भी करना है अपने साथी पेंशनभोगी उनके साथ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ईपीएफ में हाल ही में संशोधन क्या हुए 24 और 25 में देखा जाए दोस्तों, हाल ही में पेंशन के नियमों में कई अहम बदलाव भी हुए। आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि उच्च पेंशन यानी कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उच्च पेंशन किनको मिलेगी। अब पुराने कर्मचारियों को वास्तविक वेतन यानी कि एक्चुअली वेतन है उसके आधार पर उच्च पेंशन लेने का विकल्प मिलता है। इससे लाखों पेंशनर्स को अतिरिक्त लाभ हो सकता है। बात करें न्यूनतम पेंशन वृद्धि का प्रस्ताव की, यानी कि जो पेंशन की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है उसके बारे में अभी तक न्यूनतम पेंशन 1,000 है। चर्चा है कि इसे बढ़ा करके 7,500 किया जाए, लेकिन ध्यान रहे कि ये प्रस्ताव अभी विचाराधीन है। अंतिम फैसला इस पेंशन के प्रस्ताव को लेकर नहीं आया है, यानी कि पेंशन के प्रस्ताव को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। बात करते हैं सेवा अवधि की गिनती की, तो पहले 6 महीने से कम सेवा को पेंशन में नहीं जोड़ा जाता था, लेकिन अब नियम बदले हैं और 6 महीने से कम सेवा को भी ईपीएस पेंशन में गिना जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छा आपके लिए अपडेट है। पीएफ ट्रांसफर में आसानी, नौकरी बदलने पर पहले नियोक्ताओं की मंजूरी जरूरी थी। अब नए नियमों के अनुसार देखा जाए तो कई मामलों में ये मंजूरी नहीं लेनी पड़ेगी और यहाँ पर आपका पीएफ का पेंशन वगैरह राशि होगी वो सीधे आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा। डिजिटल अपडेट के बारे में बात करें तो आधार से लिंक यूएएन के जरिए नाम, जन्म तिथि, दूसरी जानकारी ऑनलाइन सुधारी जा सकती हैं पोर्टल के माध्यम से। यानी कि आप अपना ऑनलाइन स्टेटस पेंशन का चेक तो कर सकते हैं, लेकिन अब उसमें अपडेट भी कर सकते हैं। अब जॉइंट डिक्लेरेशन भी ऑनलाइन जमा होगी, यानी कि यह भी बहुत अच्छा पेंशन धारकों को फायदा होगा। इसके अलावा बात करते हैं सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम सीपीपीएस, यानी कि जनवरी 2025 से ये लागू हो चुका है। इसमें सीधी जो आपकी पेंशन है वो एनपीसीआई प्लेटफॉर्म के जरिए आपको मिलती है सीधे आपके बैंक अकाउंट में। पीपीएफओ को यूएएन से जोड़ने की सुविधा भी शुरू हो गई है, तो ये भी बहुत अच्छे आपको फायदे मिलेंगे। तो अब बात करते हैं पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर अब तक क्या फैसला है। क्या यहाँ पर विचार अभी जो पेंशन के प्रस्ताव को लेकर हो रहा है, जिसमें आपकी पेंशन 7,500, 8,500 प्लस डीए मेडिकल को लेकर क्या विचार, क्या संकेत मिले हैं, आइए जानते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि पेंशन बढ़ेगी तो कब बढ़ेगी और पेंशन धारकों की पेंशन कितनी बढ़ेगी। न्यूनतम पेंशन को 7,500 करने का प्रस्ताव चर्चा में है। कुछ रिपोर्ट कहती हैं कि यह पेंशन की राशि है वो आने वाले समय में लागू भी हो सकती है। सरकार इसको लेकर विचार कर रही है। कुछ सूत्र कहते हैं कि ईपीएस पेंशन को 7,500 या फिर 8,500 करने पर भी विचार चल रहा है, यानी कि विचार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है। यानी कि पेंशन को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक अपडेट नहीं आया है कि आखिर आपकी पेंशन कितनी बढ़ेगी। यानी कि 7,500 के प्रस्ताव को लेकर भी चर्चा हो रही है और कुछ सूत्र के अनुसार यह जानकारी आ रही कि 8,500 प्लस डीए की पेंशन को लेकर भी चर्चा हो रही है, लेकिन अभी तक किसी भी मांग को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। यानी कि फिलहाल सिर्फ चर्चा और प्रस्ताव
अंतिम मंजूरी इसको लेकर बाकी हो रहे हैं, यानी कि फिलहाल चर्चा और विस्तार से विचार हो रहा है कि आपकी पेंशन बढ़ाई जाएगी, लेकिन अंतिम अभी मंजूरी बाकी है। तो पेंशन धारक है और ट्रेड यूनियन है, उसकी भी मांगे हैं। पेंशनर्स और यूनियन की मुख्य मांगे है, जिसमें न्यूनतम पेंशन 7,500 प्लस महंगाई भत्ता डीए जोड़ा जाए। पेंशन की गणना के लिए वेतन सीमाएं आपका जो वर्तमान में 15,000 जैसे सरकार बढ़ा करके 21,000 करने पर विचार कर रही है और पेंशन भोगियों ने यह प्रस्ताव सरकार को सौंपा था। मेडिकल और सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाएं भी जोड़ी जाए। तो ये पेंशनधारक के उनके प्रस्ताव के अंदर मांगे हैं सरकार के समक्ष कि सरकार मिनिमम पेंशन और वेतन लिमिट में इजाफा करे, यानी कि वेतन लिमिट भी बढ़ाए और पेंशन की राशि उसमें भी इजाफा करे, ताकि बुजुर्ग लोग है वो अपना जीवन यापन आसानी से कर सके। तो ये यूनियन है, उनकी प्रमुख मांगे हैं जिनको लेकर भी चर्चा हुई है। पेंशन से जुड़ी वर्तमान स्थिति के बारे में बात करें तो आधिकारिक अभी तक कोई प्रस्ताव को लेकर अंतिम मोहर नहीं लगी है। अभी चर्चा के बारे में बात करें, संसद की स्थायी समिति यूनियन इस मुद्दे को यहाँ पर बार बार उठा रही है और इसको लेकर चर्चा भी हो रही है। इसके लाभार्थियों के बारे में बात करें तो ईपीएस के लगभग 60 से 78 लाख लाभार्थी वर्तमान में आते हैं, उन सभी को यह राहत मिलेगी। अभी पेंशन के प्रस्ताव को लेकर मंजूरी नहीं मिली है। अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो ईपीएस के जो लाखों पेंशन भोगी उन सभी को राहत मिलेगी, यह भी बहुत अच्छी बात है। यानी कि ईपीएस पेंशन धारक है उनकी पेंशन को लेकर इस तरह की अपडेट है। तो दोस्तों, ईपीएस पेंशन में कई अहम संशोधन हो चुके हैं, जैसा कि उच्च पेंशन की पात्रता, 6 महीने से कम से अवधि का फायदा, पीएफ ट्रांसफर में आसानी और डिजिटल सिस्टम की शुरुआत, वहीं और पेंशन बढ़ोतरी का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है। हो सकता है आने वाले समय में इसे 7,500 या फिर 8,500 प्लस डीए लागू भी हो जाए, लेकिन फिलहाल इसकी अंतिम पुष्टि नहीं हुई है। अब आपसे एक सवाल है, यानी कि आपके हिसाब से पेंशन कितनी होनी चाहिए? जो पेंशन भोगी ने 7,500 का प्रस्ताव सौंपा था, उसके साथ में डीए और मेडिकल भी मिलना चाहिए। आप सभी की मांग है ताकि बुजुर्गों का सम्मानजनक जीवन यापन हो सके। और अपने विचार पेंशन को लेकर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी जो पेंशन क्या 7,500 पर्याप्त पेंशन है, साथ में डीए और मेडिकल की सुविधा भी मिले, यह भी मांग आपकी है। तो साथ में आपको क्या लगता है कि सरकार पेंशन के प्रस्ताव को बढ़ाएगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें अपने साथी पेंशन भोगी उनके साथ, ताकि हर एक पेंशन भोगी तक जानकारी पहुंचे। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि हर एक जानकारी पेंशन भोगी तक पहुंचे। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।